माँ का आँचल अब नहीं, क्या अंकुर सुधर गया? कितना छोटा सा ही था अंकुर, तब पर उसकी शिकायतें आनी शुरू हो गई थी। उसकी माँ सुभाषिनी उसे कभी कुछ न कहती, बच्चा है, बड़े होकर समझ आ जाएगी। हमेशा यही लगता रहा। टीचर, दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले वालों की शिकायतों को हमेशा अपनी ममता की चादर तले ढकती रही। वह बमुश्किल अंकुर ने बड़े महंगे अमीर लोगों के स्कूल से पढ़ाई पूरी की। इतनी खानदानी प्रॉपर्टी है, भला उसे डिग्रियां की बैसाखियों की क्या ज़रूरत? पर आए दिन उसके पास पैसों की कमी रहती, कभी पिता से कभी माँ से। जवान होते ज़रूरतों भी तो पूरी बड़ी हो गई, कई लड़कियां दोस्त बन गई, आए दिन ड्रिंक पार्टी होने लगी। अंकुर शायद 14 वर्ष का रहा होगा जब एक लड़की और उसकी माँ ने घर पर आकर सुभाषिनी से अंकुर की शिकायत की थी। अपने बेटे को कृपया मना कर दे, उसने इस स्कूल जाना दूभर कर दिया है, अपने दोस्तों संग गंदे गंदे कमेंट्स करता रहता है। उसकी माँ का मन पहली दफ़ा अंकुर के लिए आक्रोशित हुआ था। उस दिन वह अपने नई बाइक से गिरा, ऐसा चोटिल हुआ कि वह कहीं भी नहीं पाई उसे कुछ। अंकुर के पिता अपने बिजनेस में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहते थे। उस दिन बिना लाइसेंस बाइक चला रहे आवश्यक बेटे के चलते थाना का चक्कर लग गया था। सो एक शर्मांगी क्रोधाग्नि भर की, खबरदार जो अब मोटरसाइकिल को हाथ लगाया, गलती की मैंने जो तुम्हारी जीत के आगे झुक गया। पिता ने यह कहकर अंकुर ने अनुशासना कर दिया। वे 8 से 10 लड़के थे जो उसी आयु के थे और सड़कों पर बाइकों से करतब दिखाते व ट्रैफिक को खराब करते थे, और अंकुर को लगता वे ही उस के सही हमदर्द हैं। अंकुर की शैतानियाँ अब बचपन छोड़ चुकी थी, पर बाप को अंकुर की करतूतें मालूम नहीं थी। एक न एक दिन तो कलाई खुलनी ही थी। एक दिन अंकुर ने मांग की कि वह गोवा 8 दिनों के लिए दोस्तों के साथ जाना चाहता है, उसे 2 लाख रुपये चाहिए। उसी दिन पिता के पास अटैची में 5 लाख रुपये थे। अंकुर अटैची खोलने लगा। नहीं, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। क्या ज़रूरत है तुम्हें गोवा जाने की? अटैची छोड़ दे, किसी को भुगतना करना है, वही पैसे इसमें है। अंकुर के पिता सीढ़ियों से उतरने लगे और बोल रहे थे। अंकुर उतरता हुआ लगातार उनके हाथ से ब्रीफकेस छीनने का प्रयास करने लगा था। इस छीना झपटी में भला 22 से 23 बरस के युवक से अघेर होता बाप कैसे जीतता? रुपयों से भरे उस अटैची को छीनकर भागते वक्त अंकुर ने पलट कर भी नहीं देखा कि उसके पिता इसके बाद सीढ़ियों से लुढ़कते चले गए। पिता तो सिर्फ सीढ़ी से लुढ़के, पर वह अब माँ के आंखों से टप टप आंसुओं संग भी लुढ़क गया। पिता की न सिर्फ हड्डियाँ टूटी बल्कि मन भी टूट गया। बचपन में अंकुर पर अंकुश न लगाने का ही यह नतीजा था। अंकुर को अपने इकलौते होने का बड़ा गुरूर था, पर थोड़ा ठीक होते ही उसके पिता ने एक पुराने वकील को बुलाकर कानूनी तौर से उसके साथ संबंध विच्छेद कर लिया। माँ ने कुछ न कह अपनी सहमति ही जताई, और शायद कोई राह शेष नहीं थी। अब आए दिन अंकुर की कुख्याति से अखबार पढ़ने लगे, क्योंकि घर से कुछ न मिलने पर वह राहजनी लूट रंगदारी करने लगा। अंकुर ने एक लड़की को अगवा किया। अंकुर पर बलात्कार का आरोप, ड्रग रखने का आरोपी अंकुर आए दिन घर पर पुलिस व पत्रकारों के चक्कर लगाते रहते। हालांकि वह घर में आता ही नहीं था। वह कभी एक ठिकाना ढूंढता, कभी दूसरा। एक दिन उसके पिता की सहनशीलता की सीमा समाप्त हो गई और अपनी लाइसेंसी बंदूक से अपनी लीला समाप्त कर ली। अब माँ अकेली थी। जीवन प्रांगण में खुद को जिम्मेदार माना लोहा लेती रही। कुपुत्र की कुख्याति से जाने जितने बरस गुजर गए, अंकुर का नाम अब खबरों से बाहर निकल गया था। वह क्या सुधर गया था। माँ के मन का एक कोना आशान्वित होता,
पर अगले ही क्षण दूसरे कोने जोर शोर से इसे नकारने लगते। माँ पिता की बची खुची जामा पूंजी को सहेज कर काम चलाती, मनो बेटे के कुकर्मों का प्रायश्चित कर रही हो। उधर अंकुर ने अपनी तरफ से माँ बाप दोनों को मरा मान लिया था। उसने पता किया कि माँ अकेली रह रही है तो एक योजना बनाई और फिर एक रात अचानक वह माँ के दरवाजे पर खड़ा था एक लड़की के साथ। सुभाषिनी ने मिचमिचाती आंखों से अघेर हो चले बेटे को देखा, मानो करंट लग गया। उसे विश्वास और अविश्वास की चौखट पर कुछ पल झूलती रही। सुभाषिनी की पुत्र को पार करने दे या नहीं। आखिरकार ममता सब पर भारी पड़ी और विवेक हार गया। माँ, इससे मेरी शादी करा दे। शुरू में वह सुभाषिनी की गोद में जब सिर रख कहता तो सुभाषिनी की आंखों में रसधार फूट पड़ते, मानो पुराने दिन और लौट आए हैं। कुछ दिनों के लिए सुभाषिनी यह भूल गई कि गया वक्त कभी नहीं लौटता। फिर धीरे धीरे अंकुर की हरकतें संदिग्ध लगने लगी। वह कहीं आता जाता नहीं, अलबत्ता वह लड़की बेबाक बाहर आती जाती। कुछ ही दिनों में वह समझ गई कि अंकुर के रहते बच्चियां सुरक्षित नहीं है। बंदर ने गुलाटी मारना नहीं छोड़ा है। सुभाषिनी परेशान रहने लगी। वह साए की तरह उनके साथ साथ रहती, फिर भी अंकुर की कुचेष्टाएं फन काढ़े उसका जीना हराम किए रहती। रात को महरी और नौकर चले जाते तो सुभाषिनी ऊपर के कमरे में सोती। उस रात उसको खांसी का दौर ऐसा शुरू हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सो वह दवाई लेनी सीढ़ियों से उतर रही थी कि अंकुर के साथ आई लड़की की आवाज़ उसे सुनाई दी। उफ, और कितने दिनों तक यहाँ छिपे रहोगे? तुमने तो कहा था तुम करोड़ों के वारिस हो। अब मैं और नहीं रह सकती यहाँ। उस ड्रग डीलर के फ़ोन से भी मैं परेशान हो चुकी हूँ। अरे यार, आज ही मैं बुढ़िया को टपकाता हूँ और प्रॉपर्टी के सारे कागजात व जेवर समेत अब यहाँ से निकल जाए। अंकुर को एहसास नहीं था कि माँ यह सब सुन रही है। सुभाषिनी जर हो गई उसकी बातों को सुनकर। अंकुर बोला, तुम रोज रोज मेरे पीछे न पड़ो, मैं देखता हूँ कि कैसे वे करोड़ों मिलते हैं। माँ ने कही गार कर रखे हैं। वह पुलिस भी तो कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ी है। दुनिया में अभी यहाँ से सुरक्षित कोई जगह नहीं है। पर मम्मी जी ने अब तक इतना माल दबाए रखा है कि छोड़ते नहीं भी नहीं बन रहा है। इस घर के अलावा और भी कितने घर जमीन की यह मालकिन है। सब मेरा ही तो है। अब जो यहाँ से निकाल दे तो देश वापस नहीं आना है। अब किसी तरह निकल जाऊं। उस ड्रग डीलर के मुंह पर पैसे मारकर अंकुर ने ऐसा कहा तो उस लड़की ने कहा, जो करना है जल्दी करो वरना पुलिस तो बाद में आएगी। वह ड्रग डीलर सूंघते यहाँ पहुँच गया तो न प्रॉपर्टी बचेगी, न तुम्हारी मम्मी और न ही ये जेवर। माँ को अंदर कमरे की यह बातचीत और हलचल बेचैन करने लगी। जी किया कि उसी मनहूस रिवॉल्वर से खुद को वह भी गोली मार ले, पर इस तरह से तो अंकुर को आसानी ही हो जाएगी। ऊपर कमरे से आ रही खांसी की आवाज़ ने उसकी तंद्रा को भंग किया। वर्षों पहले माता पिता को सीढ़ियों से गिराने वाला बेटा आज माँ को भी तर्पण देकर ही जाएगा। खांसी की आवाज़ लगातार अपनी उपस्थिति जता रही थी। सुभाषिनी चेयर पर झूल रही थी। अंकुर को नहीं मालूम था कि विचारों की अंगर मन में चल रही थी। थपेड़े से उनका शरीर कांप रहा था। आँखों से क्रोधाग्नि से तप्त अश्क
गंगा जमुना बन कलेजे पर बर्छियाँ चला रहे थे। अंकुर का बचपन बराबर मानस पर चलचित्र की भांति चल रहा था। शादी के बरसों बाद अंकुर गोद में आया था। काफ़ी इलाज के बाद शारीरिक कमियों को हराते हुए उसे पाया था। शायद संकेत था कि निपुती रहना ही श्रेयस्कर होगा। इतने वर्षों बाद गोद भरी हुई तो अंकुर की कोई गलती कभी महसूस ही नहीं हुई। कैसा कुलतारन कपूत निकला, जैसे कोई वेर निकालने ही पैदा हुआ। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। अंकुर ने खिड़की से झांका और घबराते हुए दौड़कर हॉल में आया। सुभाषिनी को बैठा देख वह झट से उसकी गोदी में सिर घुसा शुतुरमुर्ग बन कहने लगा, माँ दरवाज़ा मत खोलना, पुलिस आई है, तेरे बेटे को पकड़कर ले जाएगी। बेटे से यह नज़दीकी और प्यार भरे बोल माँ का मन फिर भरमाते कि सुभाषिनी जोर से बोल को हराते हुए उसे पाया था। शायद संकेत था कि निपुती रहना ही श्रेयस्कर होगा। इतने वर्षों बाद गोद हरी हुई तो अंकुर की कोई गलती कभी महसूस ही नहीं हुई है। कैसा कुलतारन कपूत निकला, जैसे कोई वेर निकलने ही पैदा हुआ। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। अंकुर ने खिड़की से झांका और घबराते हुए दौड़कर हॉल में आया। सुभाषिनी को बैठा देख वह झट से उसी की गोद में सिर घुसा शुतुरमुर्ग बन कहने लगा, माँ दरवाज़ा मत खोलना, पुलिस आई है, तेरे बेटे को पकड़कर ले जाएगी। बेटे से यह नज़दीकी और प्यार भरे बोल माँ का मन फिर भरमाते कि सुभाषिनी जोर से बोल पड़ी, दरवाज़ा खुला है, अंदर चले आए। फ़ोन में नहीं किया था, गला भरा चुका था, कंठ अवरुद्ध हो चुका था।